का मतलब होता है गुप्त धन। जैसे पुराने जमाने में लोग धन कहां रखते थे जानते हैं? जिसको हीरा जवाहर सोना चांदी था ना, यदि वो मकान बनाता था तो मकान में चुनाव करवा देता था ना। और जो बहुत तेज लोग था तो अपना जमीन में बाध बोन में गाड़ करके रख देता था। उसी प्रकार वही धन है बीजक का। बीजक में गुप्त धन है कबीर साहब का। कबीर साहब का पूंजी है, कबीर साहब का साधना है बीजक में। जो बीजक के अनुसार चलेगा दुनिया में उसको कहीं दिक्कत नहीं है। जो बीजक के अनुसार चलेगा उसको कोई भरम भूत नहीं घेर सकता है। दुनिया की कोई काल जाल उसको घेर नहीं सकता है। जो बीजक के अनुसार चलेगा समझिए वह कबीर साहब का सच्चा पुत्र है और कबीर साहब का सच्चा भक्त है और उसके जीवन में मुक्ति गति रखा हुआ है। कबीर साहब जी बीजक के माध्यम से समझाते हैं, ऐ दुनिया के लोग, दिन रात मेरा मेरा कहते हो कि बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, पत्नी मेरी है, घर मेरा है, जमीन मेरा है, हीरा सोना चांदी मेरा है। अरे मेरा 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 कहते कहते कितने चला गया। ये मेरा मेरा कहने वाले ये भी मिट्टी में मिल गए और यहां से कोई एक कौड़ी भी नहीं ले जा पाया। कोई ले जा पाया? घर भी साथ नहीं गया, स्त्री भी साथ नहीं गई, बेटी भी साथ नहीं गई, मां भी साथ नहीं गई, पिता भी साथ नहीं गए। सब अकेला अकेला चला गया। अकेला आया था, अकेले ही फील्ड खाली कर दिया ना। इसी हनुमान नगर में 150 बरस वाला आदमी एक कोठो लखा देता है, एक भी दिखाई पड़ रहा है। 125 उम्र वाला वो नहीं है, सब धार में सड़ गया। फिर नया नया आया, फिर बहुतों का नंबर लगने वाला है? अब बहुतों का नंबर आने वाला है, विचार कीजिएगा। तो यह सृष्टि का नियम है। संसार में आप अकेले आए हैं और अकेले ही आपको चला जाना होगा। कबीर साहब ने कहा, दुनिया के लोग अपने आप को याद करो कि तुम्हारा इस संसार में क्या है। यहां तो किसी का कुछ नहीं है, लेकिन एक ही चीज है जो मनुष्य को अपना होता है। वो क्या है? बोलिए, वो क्या है? धन रहे ना यौवन रहे, रहे गावना ठाव। न धन रहता है न यौवन रहता है। बाबा आप ही से मैं पूछ रहा हूं, आपका जवानी कई बज करके कई मिनट में चला गया बनमनखी? आप कब बूढ़ा हो गए किसी को पता है? किसी को पता नहीं है। जवानी कई बज करके कई मिनट में हमारे साथ छोड़ दिया ना। और उस दिन आने वाला है, कितना बज करके कितना मिनट में शरीर भी छोड़ करके आप चले जाइएगा, है ना। कबीर साहब जी समझाते हैं, मेरे दुनिया के लोग क्या कहते हैं? लोग कहे घर मेरा भूला, लोग कहे घर मेरा घर में तो भोला भोले, सो घर नाही तेरा। बसती माँ से हाथी घोड़ा, बैल बाहना हाथी घोड़ा, बैल बाहना संग्रह पियो खनेरा। लोग
कहे घर मेरा, लोग कहे घर मेरा भूला, लोग कहे घर मेरा। जब आदमी जाने लगता है तो उसका हाथी घोड़ा भी बंधा रह जाता है, कुत्ता भुगते रह जाता है दरवाजे पर, लेकिन मालिक चला गया स्मशान घाट। कबूतर मुर्गा वो भी निहारता है मालिक कहां जा रहा है, लेकिन मालिक तो अकेले अकेले जा रहा है। सदगुरु कबीर कहते हैं, बसती मास खदेर दियो है, जंगल की ओ बसेरा। कहते हैं इतना सुंदर चकाचक बस्ती है, रंगीला बस्ती है, वो बम्फर बस्ती है, मकान पर मकान है, पेंट वाला मकान है, चारों तरफ बल्ब जलता है, और उस बस्ती में इंद्रासन की परी रहती है। उस बस्ती में एक पर एक सुंदर लोग रहते हैं, एक पर एक सुंदर नवयुवती है, नवयुवक है, लेकिन आपके शरीर को बीच बस्ती देकर के ले जा रहा है, यानी आपको खेदार रहा है, और आपको खेदारते खेदारते कहां दे आया, तो जंगल में दे आया, आपका वास जंगल में कर दिया। आप कभी भी उस जंगल से आप इस चकाचक वाली बस्ती में नहीं आ सकेंगे। कबीर साहब जी कहते हैं, याद करो मेरे भैया, गांठी बांधी खर्च नहीं पठियो, गाठी बांधी खर्च नहीं पठियो, बहुरिन कियो फेरा, लोग कहे घर मेरा, लोग कहे घर मेरा भूला, लोग कहे घर मेरा। कबीर साहब जी कहते हैं, तुम्हारी पत्नी देखो कहां तक साथ देती है, जिस पत्नी के देखे बिना तुम जीवन नहीं जी सकता था, कि जो हो तुम ही हो, प्राण से प्रिय हो तुम मेरी पत्नी। पत्नी रोती धोती तक दरवाजे पर रह जाती है, वो तो श्मशान घाट भी जाने के लिए तैयार नहीं है कि कम से कम पति का उतना भी साथ तो दे दे। सीता को देखिए, राम के साथ गई वनवास, आपकी पत्नी श्मशान घाट तक जाने के लिए तैयार नहीं है। काहे जाएंगे, हम तो दरवाजे तक रहेंगे ना। कैसे प्रिय हुआ और कैसे जान से बढ़ के पत्नी होता है। थोड़ी मृत्यु तो हो जाए, देखिए कौन अपना कौन पराया। कबीर साहब जी कहते हैं, बीबी बाहर हरम महल में, बीच मियां का डेरा, बीबी बाहर हरम महल में, बीच मियां का डेरा, नौ मन सो
गयो है न मन सोता अरुझि गयो है जन्म जन्म उर्झेरा लोग कहे घर मेरा लोग कहे घर मेरा भोला लोग कहे घर मेरा कबीर साहब जी अंतिम में कहते हैं, ए मेरे संसार के लोगों, यह जीव जो है अनादि काल से एक ओझड़ी छोड़ा रहा है। जैसे पटवा में ओझड़ी जब लग जाता है ना तो छोड़ाते छोड़ाते लोग थक जाते हैं। स्वर्ग में देखिएगा ओझड़ी जो लग जाता है, लगेगा कि भाई आग लगा करके जला दो, ओझड़ी छोड़ाते छोड़ाते मन थक जाता है। कबीर साहब जी कहते हैं, ये संसार के लोगों, तुम ये संसार में आज तक ओझड़ी ही छोड़ा रहे हो लेकिन छूटता नहीं है। वो ओझड़ी क्या है? जन्म मरण का चक्कर। इस ओझड़ी को कौन छुड़ाएगा? तो गुरु ही छुड़ा सकते हैं, संत महात्मा ही छुड़ा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर में एक युक्ति है। वो कैसा युक्ति है मैं बता देता हूं। एक सुग्गा पिंजरा में बंद था और वह सुग्गा जो था वो गुरु का भक्त था, गुरु से दीक्षा लिया था। जैसे आप लोग दीक्षित हैं तब ना आप कबीर साहब के शिष्य हैं, तब ना आप बैठे हुए हैं। तो वो पिंजरा में बंद था, तो 2 साल से बंद था। उसी रास्ते से नारद जी जा रहे थे। नारद जी सुग्गा को देख लिया, सुग्गा पर दृष्टि पड़ा, सुग्गा भी नारद जी को देख लिया। कहा, अरे मेरे गुरु भाई देखो, मैं 2 साल से पिंजरा में कैद हो, बंद हो, मैं उड़ना चाहता हूं, मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूं, इन्होंने मुझे कैद करके रखा है। नारद जी ने कहा, तुम मुक्त कैसे होगे? तुमको तो ताला चाबी से बंद कर दिया है पिंजरा को, तुम निकलोगे कैसे? कहा, जाओ ये खबर सुना देना मेरे गुरुदेव को जिनसे मैं दीक्षा लिया हूं। नारद जी चले गए उनके गुरु के पास। कहा, आपका शिष्य जो है तोताराम, सुग्गाराम, वो 2 साल से पिंजरा में बंद है और बहुत रो रहा था कि ये समाचार सुना देना मेरे गुरुदेव को कि हम बहुत बड़ा नरक में हैं, हमको मुक्त करे इस पिंजरा से। इतना बात जो सुने ना गुरु महाराज, तो गुरु महाराज बेहोश हो गए और जमीन पर गिर गए। नारद जी सोचा, बाबा जी को इतने ठे बात सुनेबे किया है, इत देखते हैं जमीन पर गिर गया, अक्षर पटा रहा है, कहीं हम फंस जाएंगे। नारद जी वहां से भागे, फिर आ गए सुग्गा के पास। कहा, सुग्गा तुम्हारा समाचार सुनाते सुनाते गुरु महाराज जमीन पर गिर गया। कहा, बात हम समझ गए, गुरु महाराज हमको क्या कहें। इतना नारद की बात सुन करके सुग्गा भी पिंजरा में गिर गया, वो भी छरपटाने लगा। छरपटाते छरपटाते देह हाथ पटा दिया। घरवैया जगा तो देखा सुग्गा देह हाथ पटाया हुआ है, मरा हुआ है। उसको ऐसा हुआ कि मर गया ही। तुरंत ताला चाबी लाया, खोला, हाथ में लेके ऐसे ऐसे कर रहा था, एक बार सुग्गा फुर से उड़ गया। देखिए, तो यह युक्ति किसने बताया? तो गुरु ने बताया। याद कर लीजिए, कबीर साहब जी कहते हैं कि इस ओझड़ी से कौन छोड़ाएगा? तो गुरु छोड़ाएगा। माया की ओझड़ी से, बंधन की ओझड़ी से, नरक की ओझड़ी से, जन्म मरण की ओझड़ी से कौन छुड़ाएंगे? तो गुरु छुड़ाएंगे। कबीर साहब जी कहते हैं, न मन सोत अरुझि गयो है जन्म जन्म उर्झेरा। कहि कबीर सुना हो संतो, कहि कबीर सुना हो संतो, यह पद का कर निबेरा।
कहे घर मेरा, लोग कहे घर मेरा भोला, लोग कहे घर मेरा भोला, लोग कहे घर मेरा, लोग कहे घर मेरा। बोलिए सद्गुरुदेव की।